Yes, please. Very good evening to everyone. Let us begin with the queries, or else I'll move to post-opening trade sector pages as usual. And revise what we have learned yesterday. Yes, Devan. Devan, हेलो सर, बोलो please बोलिए. गुड इवनिंग सर. Very good evening. सर मैंने आज ट्रेड लिया था, मतलब वर्चुअल ट्रेड लिया था. तो मैंने 4 ट्रेड्स लिए थे. तो जस्ट मेरे को एक चेक करना था आपसे कि मैंने सही किया था कि नहीं. कौन से trade setup तो है? हाँ, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप. Weekly time frame. हाँ, वीकली. Yes, Devan. Good day. हाँ, उसमें पावर ग्रिड. पहले count में जाता हूँ. Buy pending, right? हाँ हाँ, Pending. लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग. Very good. हाँ. Power grid. हाँ, बोलो. तो सर हाँ, उसमें करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस हुआ था. Current time frame में क्या हुआ था? हाँ, रिट्रेस हुआ था. अभी रिट्रेस हुआ है पहली बार आज 17 फरवरी 9:30 बजे. शायद वो पहले और एक बार रिट्रेस हुआ था. अप्रोक्स रिट्रेस हुआ है मैंने ना? जब चेक किया था ना, ये शायद वापस अपडेट हुआ है आई गेस. क्योंकि नहीं, 16 को एक बार हुआ था रिट्रेस, ठीक है. जब मैंने आज सेटअप में आते हैं. लेट अस कम टू दिस कम्युनिकेशन फ्लो. री एंट्री इनटू आरसी हुआ हम्म तो 10:30 बजे. हम्म सपोर्ट एफसी 14 केवीएलएस है. हाँ तो रिट्रेस होने के लिए कम से कम उसको 212.40 आना पड़ेगा. हाँ, राइट. 212.40 तो हुआ ही नहीं है 16 फरवरी को. तो नहीं हुआ होगा. 200. 16 फरवरी को अपर बैंड ट्रेड कर लिया उसने. री एंट्री तो आरसी होके तो ट्रेड करते ही गया. आरसी 227 100% की ट्रेड कर लिया, राइट? हाँ, तो 100% ट्रेड करके आज ही रिट्रेस हुआ 9:30 बजे. ओके. जब मैंने चेक किया था ना, तो उसमें रिट्रेस हुआ था और फिर आज सुबह सपोर्ट मिला ना, तो तब मैंने एक बाई किया था और उसमें टारगेट अचीव हो गया था लो टाइम बराबर है. फ्रेम में. जो आपने बाई किया ना वो कैसे वर्कआउट हुआ मालूम है? एफआर एआर नहीं था, एफआर था. जैसे ओके ओके. 16 फरवरी को 11:30 बजे 1915 ट्रेड कर लिया राइट. विदाउट रिट्रेसमेंट. तो अब मुझे अगर बाइंग करना हो तो 16 फरवरी 10:30 11:30 के बाद वो बात टाइम सब. मिलता है. हम बाइंग करें ओके. तो क्या कहते हैं? एफआर. एफआर. करेक्ट. क्योंकि करंट टाइम फ्रेम में या लो टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट मिलता है तो एफआर एआर बिना रिट्रेस किए करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो बाइंग करेंगे. बट 16 फरवरी 11:30 बजे जब सपोर्ट मिला उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला क्या देखते हैं. 16 फरवरी 11:30 के बाद 16 फरवरी 11:30 के बाद सेम हाँ, ओवर में मिला. लेट अस से कि भाई ये डिपेंड करता है हमारी एक्सपर्टाइज के ऊपर. एकदम विदाउट नो हाउ करते हो, विदाउट नो हाउ तो नहीं करना चाहिए. विथ नो हाउ करते हैं तो हम पावर ग्रिड एपल 6 समरी में जाके देखेंगे कि हाउ इट इज बिहेविंग. नेक्स्ट एनालिटिक्स के हिसाब से
या रिसेंट हाई ट्रेड चल रहा है क्या, फिर इतना ही देखना है, रिसेंट हाई पे रिस्पेक्ट देना है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल लेडर्स से चल रहा है, राइट, और रिसेंट हाई टू नॉट सेवन हाफ जो है, तो उसमें 3 तारीख को ऑलरेडी टू नॉट सेवन हाफ का नेक्स्ट लेवल 215 है, वो ट्रेड नहीं किया, पर रिसेंट हाई तक आया है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने के लिए वापस 210 से 201 आया, राइट। राइट। देन उसने आगे जाके लेडर दे दी और ये बढ़ रहा है, मतलब रिसेंट हाई के तक आकर जो हम कहते हैं, जैसे मदरसन सुंदर में हम बात किए थे 198 में, रिसेंट हाई तक आके वहीं पड़ा रह गए, थोड़ा नीचे आके फिर वापस उसने रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीपल लेडर्स इन रिसेंट हाई बाइंग ही है। ये अगर हम थोड़ा नो हाउ इसमें ऐड कर दें तो हम यहीं पे 220 में बाइंग कर सकते थे 11:30 बजे। अगर ये नो हाउ ऐड नहीं करते तो वी कैन नॉट बाई इन सेम आवर, तो नहीं लेते। ओके। 25 बाइंग करना होगा और इन 225 में एफआर होगा। राइट। और एक और बात कि यहाँ पे 225 में एक और नो हाउ 261.8 ट्रेड कर लिया, बराबर ओके। ना। हाँ। यस। ट्रेड किया तो बेस्ट बाई हो गया, इसके लिए आपका टारगेट हो गया, इसके लिए आपको प्रॉफिट ओके। हुआ। ये समझ के अगर आपने किया हो तो सौदा सही है, राइट। बाकी सौदा कमाया इसके लिए सौदा सही हुआ वो गलत बात है। इसलिए इसलिए मुझे जानना था कि अगर टारगेट अचीव हुआ तो मतलब किस वजह से हुआ। आपने पूछा, 2 वजह से हुआ, एक तो वीकली टाइम फ्रेम में एफआर हुआ, दूसरा मल्टीपल लेडर से डेली में चल के रिसेंट हाई तक आकर काफी दिन तक वो वहां पड़ा रहा और फिर वो रिसेंट हाई ट्रेड करके ही चल रहा है, इसके लिए बेनिफिट हो गया। एक और बात हुई, अगर मैं समझा सकूँ तो पहले बहुत समझाता था, लेकिन आप किसी साथ पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बता दो, रिसेंट हाई क्या है, 207.50 है। हाँ। तो 207.50 यहाँ पे ट्रेड कर लिया था 8 फरवरी को, हाँ। यस। और 7 सेल हो गया, तो वापस टूट के कहाँ तक आया, रिसेंट हाई तक ही आया, यस। करेक्ट। रिसेंट हाई तक ही आया। और ये जो रिसेंट हाई की हमारे पास 4 स्ट्रेटेजी है, रिसेंट हाई किया है और बाइंग करना, दूसरा रिसेंट हाई सामने आता है तो बाइंग अवॉइड करना, तीसरा जो अभी सब लोग ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया है कि रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया तो बाइंग कर लो 5%। तो उससे भी बढ़िया ट्रेड ये है, उससे भी बढ़िया, उससे भी वेरी हाईली रिवार्डिंग ट्रेड ये है कि रिसेंट हाई ट्रेड करने के बाद तो वापस एक बार दो बार रिसेंट हाई तक हर स्क्रिप आती है, तो वहां पे आप उसको अगर उठा लो तो देखो वहीं से 230 है। यस। बट 217 से जो 207 आया देवा, accumulation, अक्यूमुलेशन। राइट। तो हम यही करते आए हैं, शिक्षा में कोर्स नहीं किया था तो भी 90% क्राउड क्या करता है, ये पूछता है कि ऑपरेटर लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं कि सेलिंग कर रहे हैं, एफआई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं, अक्यूमुलेशन कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर पता चल रहा है कि बिग हेड्स जितने भी है 207 208 में दो दिन अक्यूमुलेशन। दूसरी बात देखो, आरएमएस लोअर खुला बट फ्रेश गिफ्टिंग सेल दिया ही नहीं, उनके चलो जोन खुला लेकिन फ्रेश गिफ्टिंग सेल दिया ही नहीं, बढ़ गया राइट। तो कंटिन्यू हो गया बढ़ना। इसके लिए ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ दो रीजन से, एक एफआर हुआ इसके लिए, और हाँ, accumulation और होके 261 वो रीच हो तीसरा गया इसके लिए। डे ट्रेड कर लिया था, रीच हो गया इसके लिए नहीं, ओके, ट्रेड कर लिया। राइट। ट्रेड कर लिया था इसके लिए, रीच हो गया रहता और वो ट्रेड नहीं करता तो बहुत मुश्किल हो जाता, ट्रेड करना हम्म। तो अच्छा खासा रिट्रेस होता है।
ओके। और एक यूबीएल। ये लिख लिए तीनों पॉइंट, मैं दो बार समझाता हूँ, लेकिन आप अगर एक बार लिख लो ना अपने हाथ से कि पावर ग्रिड में ये ट्रेड सक्सेसफुल क्यों हुआ, चाहे मेरा सौदा था या नहीं था, हर सौदा हुआ तो क्यों हुआ, ये मैन्युअली लिखना चाहिए। ओके अगर सर, ट्रेड लिख देता हूँ। ये मैन्युअली एक बार मैन्युअली लिख लोगे ना, दूसरी बार जब वो occurrence होगा बाजार में आपकी स्क्रिप्ट में, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आई एम यूजिंग द वर्ड गारंटी, वो स्ट्राइक करेगा करेगा करेगा। आपको इमीडिएटली ख्याल आएगा कि 261.8 ट्रेड किया ना, बैठा रहे, रिसेंट हाई ट्रेड मुझे रिसेंट के पास मिल रहा है ना, बैठा रहे, वहां से वापस बढ़ रहा है, एक फ्रेश सपोर्ट दिया है यहाँ पे पावर ग्रिड में, रिसेंट हाई तक आके एक फ्रेश सपोर्ट दिया, तो रोक ही नहीं सकता उसको। ओके। ठीक है ना, हाँ। और एफआर उसके लिए बड़ा, तीन रीजन लिख एफआर। लो, मैं 4 क्वेरी सॉल्व हो नहीं हो, एक क्वेरी जो हमने समझा उसको बराबर लिख लो, 3 रीजन। ओके सर, यूबीएल। दिमाग एक मिनट रुकना है, एक मिनट। हाँ। अब हो गया, लिख तीनों हाँ। बार। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट। यूबीएल। बाइंग अनचेक करके देखेंगे सर, काउंट में जाके, बाइंग इन ट्रेंडिंग। क्या अनचेक, लाइव अपॉर्चुनिटी लाइन अनचेक करो। नहीं, काउंट में जाके बाइंग इन ट्रेंडिंग अनचेक करेंगे। लाइन इंटरलिंक अनचेक करूंगा तो फिर नहीं, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग रहने दो। और सीधा लाइव लाइव अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। बाइंग और करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट, ऐसा नहीं, सीटीएफ रिट्रेसमेंट। ऐसा नहीं करना चाहिए। करंट टाइम सीटीएफ रिट्रेसमेंट फिल्टर। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स कॉल इन बाइंग इन ट्रेंडिंग, ओके। क्योंकि इसमें स्नेक से लेडर फिल्टर किया हुआ है यूपीएल में, वीकली कितनी लेडर है, मल्टीपल लेडर्स है, तो फिल्टर किया हुआ कुछ ना कुछ तो रोकता होगा इसको, मतलब ये फिल्टर नहीं हो रहा है इसमें, नहीं करना चाहिए इसे। तो ओके। वर्कआउट क्यों मालूम है, अगेन मल्टीपल लेडर से चल रहा है ना, वर्कआउट हो गया होगा। ओके। कहाँ से बाइंग आई थी मल्टीपल लेडर में, 1240 से बाइंग आई थी, किसी से भी 1217 ट्रेड करके बाइंग आई थी, बराबर ना। एक मिनट सर। मैंने 1265 पे किया था बाय।
मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ कि आपका ट्रेड क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ओके। मल्टीपल लेयर चल रहा है वीकली में। हाँ किसी से भी 1217 ट्रेड किया था, हाँ इसीलिए लीडर बनी 7 जनवरी को नेक्स्ट वीक में। यस। तो वापस 13 फरवरी को कहाँ तक आया? 1270 1298। आया ना। हाँ इसके लिए ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। फिर एक और बात है, मल्टीपल लीडर हो तो समझ से हुआ, चलो उसमें 1217 तो इसलिए बाइंग आई थी, और 1217 तक क्यों रिलीज हुआ प्रीवियस वीक, इसके लिए ट्रेड आपका सक्सेसफुल हुआ। बाकी ये डाउन ट्रेंड का प्लान है। दूसरा एक ट्रेड इसका सक्सेसफुल हुआ कि कटिंग द फ्लाइंग काइट होता है ना, तो हमारे पास एक लॉन्ग ट्रेंडिंग ट्रेड है। जेजीडी ट्रेड किया तो बीडीपी आएगा। बिजनेस जोन में जेजीडी आरसी में हो और अपर बैंड ट्रेड किया तो बीडीपी आएगा। तो नॉन ट्रेंडिंग ओके ट्रेड है, आपको है हमारे पास, तो मैंने आपको नहीं सिखाया है नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड। लास्ट 8-10 महीने में जितने भी लोग आए हैं उनको सिखाया ही नहीं, क्योंकि तो समझ में आ रहा है कि भैया ट्रेंडिंग ही चल रहा है, तो नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड क्यों सिखाया। ट्रिपल वन जेपी, ये है ना, ट्रिपल वन जेपी आरसी आईसीआरसी एंड अपर बैंड ट्रेड्स, हम्म। वो वाला यहाँ पे पैटर्न बन रहा था। इसलिए आपका ट्रेड ओके सक्सेसफुल है। बाकी ऐसा मैंने कभी नहीं सिखाया कि आप लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग सिलेक्ट ही मत करो, और सीधा लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग और करंट एक्सेस रिप्लेसमेंट करके करो, मत करो वो सब। ओके। तो नेक्स्ट, और अपोलो टायर्स। बाइंग एंड ट्रेडिंग। हाँ हाँ आपको सिलेक्ट करो, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करो, तो आ रहा है। तो नया ट्रेड से तुम कहाँ से लेके आए यार? सर मतलब वही क्वेश्चन था कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही था कि नहीं, इसलिए नहीं, मैंने मत अभी तक फिर आरसी है, डाउन ट्रेंड का थियरी है, समझ रहे हो? हाँ मतलब कौन सा थियरी है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। ऑल दिस वर्क्स। पहले बहुत जो सीनियर्स को एकदम डॉट टू डॉट पूरा इंटरप्रिटेशन, पूरा रीजन टू बाय, रीजन टू सेल, बहुत डीप में जाके सब सिखाते थे, तो वो सब चलता था, हर सिनेरियो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और अभी क्या किया, इजी कर दिया है। कितने अपने को बेस्ट ट्रेड चाहिए, 38 स्क्रिप्ट है, जैसे लाइव शीट बाइंग किया 17 स्क्रिप्ट है, समझ लीजिए आपको ये 17 स्क्रिप्ट में ही कुछ भी बाइंग कर लो तो चलेगा। 17 स्क्रिप्ट में हमने ओके 5 वे देखा। एक तो करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो, लो टाइम फ्रेम में 13 स्क्रिप्ट है, तो अभी बराबर रिट्रेस होकर चल रही है। कल जैसे सपोर्ट मिले 17 स्क्रिप्ट आ रहे हैं। करंट टाइम का ओके ये सर। चक्कर था। ओके लो सर। टाइम 13 स्क्रिप्ट टाइम फ्रेम में एक बार रजिस्टर हुआ था, डब्ल्यू छोड़ के, सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। डब्ल्यू सेल छोड़ के जितनी भी स्लिप में लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलके करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, उठा लो। ये सब 16 स्लिप में एक्यूमुलेशन चल रहा है। ओके फिर हमने एक और ट्रेड की बात की जो आपने अभी किया, कौन सा स्लिप था पहले वाला? एफआर की करंट टाइम फ्रेम में, पावर ग्रिड। पावर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा हो, जैसे 12 स्लिप है, जिसे लो टाइम फ्रेम फॉलो सपोर्ट मिल जाए भाई का, तो 3 हुआ। फोर, Papa used to buy above WDP, SRF.
स्टॉप एंड टू बाय अबाउट WDP, उठा लो इसको। ओके। फिफ्थ हमने सीखा स्टॉप एंड टू सेल अबाउट BDP। भले यहाँ पे इस वीक में स्टॉप एंड टू सेल नहीं हुआ है, बट ये स्टॉप एंड टू सेल अबाउट BDP जाके चल रहा है। कल हमने सीखा ये अंबुजा सीमेंट स्टॉक एंड टू सेल जिस दिन वो BDP हुआ हो कि WDP के पास आवे, ले लो। फेडरल बैंक 15-16 दोनों भी है, WDP के पास आवे, ले लो, सोचो ही मत। पावर ग्रिड भी हमने बात की थी, रिपोर्ट समरी में जाके देखो सेल अबो BDP कब हुआ था। कितने ही करोगे, हम बहुत बहुत ट्रेड हो जाएंगे यार, क्या करेंगे। तो भी के अलावा भी बहुत ओके कुछ सर। कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग शुड नॉट बी positional trading and passive trading and investment trading, no, that can be brainstorming activity, but active trading हम्म। should not be a brainstorming activity, क्योंकि एक्टिव ट्रेडिंग में हमको इनिशिएट भी करना है, फटाफट प्रॉफिट भी बुक करना है, लॉस भी बुक करना है, 4 दिन के अंदर वीकली में फैसला खत्म हो जाता है उसका। आप करेक्ट करेक्ट सर। ट्रेडिंग करना है तो थोड़ा थॉट प्रोसेस करो, रिकॉर्ड रीड करना सीखो, और थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसी और का फंड यूज कर रहे हैं, हमारा फंड यूज कर रहे हैं। हम्म। पोजीशन ट्रेडिंग मतलब वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग हुआ। ये वहाँ पे मेन कैपिटल लगती है। राइट। बाकी 5% के ट्रेड जो कर रहे हैं, या तो फिर पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप के पेज कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत न पड़े ना, वैसा मैं दे रहा हूँ। सिर्फ रिस्क कैपिटल लगा के जो लोग काम कर रहे हैं, मेन कैपिटल लगा के काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए है। तो ट्रेडिंग में रिस्क कैपिटल है तो बस है। तो फिर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने जाएंगे ना, तो अभी वेबिनार में सब कुछ समझ में आएगा, मार्केट राइट समझ सर। में आना। ठीक है ना। हाँ सर। तो हमें लाइव बाइंग इन ट्रेंडिंग एंड लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग है, उसमें ट्रेड लेना है, राइट? ये भी बहुत हाँ, बस मैं तो ऐसे ही करूँ, फिर से समझाता हूँ। क्योंकि मैं बहुत पांच ज़्यादा पांच ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 5 लाइन में, पूरा शिक्षा कोर्स आ गया है, एक्टिव शिक्षा कोर्स 5 लाइन में आ गया, 5 फिल्टर में आ गया। बहुत ज्यादा दिमाग लगा के करना था तो इतना 3 साल से ये नया वर्जन बना रहा हूँ, बन रहा है, तो जरूरत ही नहीं मुझे, दिमाग नहीं लगाना था, इसीलिए तो ये किया। बाइंग इन ट्रेडिंग दिमाग लगाना है, सीखना है कि 5 ट्रेडिंग हाँ स्ट्रेटेजी सर। की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। जैसे बाइंग इन ट्रेडिंग 38 स्क्रिप्ट की है, उसमें लाइव अपॉर्चुनिटी में बाइंग में गए तो 17 स्क्रिप्ट है। तो बस खाली इतना समझो, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट, वो लो टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट, व्हाट डज इट मीन, उसको करंट टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करना है, राइट। टाइम फ्रेम में उसको स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना है, उसको करंट टाइम फ्रेम का जो भी जर्नी है, ICICI खुला हो तो RC 23.6, अपर बैंड ट्रेड किया हो तो RC 100%, या तो ICICI खुल के RC 23.6 आके रिट्रेस होके राइजिंग चैनल में रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल रहा है, सीधा RC 100%, RMSL हायर हो, रिट्रेस होके बढ़ रहा है, जो कि ATR जर्नी कंप्लीट राइट करके सर। रिट्रेस हुआ है, ATR जर्नी 8K देगी और 50% और देगा। समझ रहे हो, ये साइकोलॉजी भी है रिट्रेसमेंट, ये ट्रेडिंग यस सर। साइकोलॉजी। रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में या करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, मतलब 90% ऑफ द टाइम तो स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं होना है, तो उसको टारगेट आना है। इसके लिए उसका यस नाम सर। रखा है। FRR, यस। अब दूसरा लो टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेशन, लो टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन मतलब लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा है। यस। तो इसमें 2 तरह के ट्रेड है, तो स्टॉप एंड यूज टू सेल BDP का, तो ये हम नहीं लेंगे। ये हम लेंगे अगर रिवर्सल बाई हुआ तो, जैसे 16 फरवरी का रेजिस्टेंस जो था
139.60 ये ट्रेड कर लिया तो हम ले लेंगे 5%, ये एक तरीका हुआ। जैसे ये चोला फाइनेंस है, इसमें स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं है, सिर्फ एक्टिव रेजिस्टेंस है, तो कल परसों ओके, जब भी फ्रेश सपोर्ट मिले उठा फ्रेंड लो, सपोर्ट मिले तो बाय कर लो। ओके, कंप्लीट हो गया। जैसे ये स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी है, वो बिलो बीडीपी है तो रेजिस्टेंस को ट्रेड करने को। यहाँ पे लाल पर प्लेब जो है 16 फरवरी को रेजिस्टेंस मिला और आज 17 तारीख को सपोर्ट मिला, एक्टिव सपोर्ट फ्रेश मिले तो ले सपोर्ट। लो, सपोर्ट मिल गया तो होल्ड कर लो, 2271 में मिला ले लो, बेस्ट है। एफआरआर अभी जैसे इसको मैं बोलूं कि एफआरआर दी बेस्ट है या अक्यूमुलेशन दी बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट है, यू कैन नॉट कंपेयर, ओके सर। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। देखो पकड़ना आए हो तो पकड़ने दो, तो दो हुआ अक्यूमुलेशन, तीसरा करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा है, तो जब सपोर्ट मिला हो 17 फरवरी 10:30 बजे सपोर्ट मिला, उसके बाद जैसे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले ना उठ एफ आर ओके सर। कंपनी यूज्ड टू बाय अबाउट डब्ल्यूटीपी हुआ तो हाथों हाथ खरीद, ओके सर, यस। दिस इज नोन एज करेक्शन सेल कंप्लीटेड, यस सर, करेक्शन सेल कंप्लीट। बिगिन। पांचवा कंपनी यूज्ड टू सेल अबाउट बीडीपी, तो जाके देख लो रिकॉर्ड शीट समरी में जितनी स्टॉक यूज्ड टू सेल अबाउट बीडीपी था उसके डब्ल्यूडीपी के पास आवे तो ले ही लो, सपोज ट्रिगर होगा तो होगा, 10 ट्रेड कर लो। यस सर। तो ये 5 स्ट्रेटेजी है बस, 5 लाइन में, 5 करेक्ट लाइन सर, में। ये चीज फॉलो करूंगा मैं अभी। हाँ बस हो गया, एक्टिव शिक्षा यही तो है, टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग यही तो है। तो जैसे वीकली ट्रेड में 50-100 ट्रेड कर लो ना, छोड़ दो वीकली ट्रेडिंग, मंथली में आ जाओ, ओके सर। कम आओ कमाओ, करेक्ट मंथली में सर। ट्रेड मिलेगी लेकिन बढ़िया मिलेगी सब। मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा कि शिक्षा में सिखाऊं तो भी क्या सिखाऊं, एक्टिव शिक्षा 5 ही तो ट्रेड है, बस वो जो पुराना माइंड ब्लॉक रहता है ना वो थोड़ा अलाउ नहीं करता इमीडिएटली अडोप्ट करने के लिए। हाँ सर, वो थोड़ा धीरे धीरे वो बिहेवियर में भी चेंज आ रहा है कि अ, वो खुद को रियलाइज हो रहा है कि हाँ, मतलब धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है मेरे बिहेवियर में भी। तो कॉलेज गोइंग गाइड रहता है ना, रोमियो टाइप का, तो उसकी शादी करा दो तो कैसा हालत होगा उस तरह का, फंस गया राइट ना सर। उस, अभी वो रोमियो बना नहीं कर सकता है, तो बस वही वाली बात है यहाँ पर। यस सर। ठीक है, तुम शायद 20, 22, 25 साल की हो, इसके लिए आपको आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, हाउ मेनी years old you are? सर 22। तो दो सीख दे दी आपको है, हाँ सर। जो क्राउड करता है ना वो नहीं करना भाई, चाहे लाइफ हो, हाँ लाइफ सर, हो या इसलिए मुझे ये चीज़ ही पूछना था कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, मतलब वो एक डायरेक्शन चाहिए था बस उसका। कभी हो गया ना क्लियर ना। हाँ सर, क्लियर हो गया। यस सर। पर्सनल लाइफ में थैंक भी यू यही सर। करना, हमारे 22 साल के उम्र के लड़के जो जो करते हैं ना हाँ सर। वो सब करना बंद कर दो, यस सर। देन हाँ यू सर, विल वो स्टैंड आउट, डिसिप्लिन आ रही है धीरे धीरे। देन यू विल स्टैंड आउट डिफरेंट। ओके, यस सर, करेक्ट सर। श्री कृष्ण। हाँ संतोष बोलो। गुड इवनिंग सर। Very good. सर मैंने 3 वर्चुअल ट्रेड लिया, तो आई जस्ट वांटेड टू नो at end of the day should I carry that trade or not? I wanted your opinion on that. टाइम फ्रेम तो में लिया है, सर ये वीकली टाइम फ्रेम में। हाँ तो वीकली टाइम फ्रेम में ये जो 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ
सर अकॉर्डिंगली वीकली के जब तक टारगेट नहीं आते हैं तब तक पूरा वीक हाँ, होल्ड करो। मैं सर जैसे कि हैवेल्स का देखेंगे, जैसे कि दिख रहा है 30 स्क्रिप्ट ये सर हाई अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाऊं या सेलिंग में? बाइंग, इट्स इन बाइंग। हवेल्स हाँ बोलो। सर उसका जैसे कि आई इनिशिएटेड द ट्रेड वंस देयर इज एक्टिव सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम। एक सेकंड, ट्रेडिंग प्लान में जाते हैं। आरएमएसएल हायर ओपन हुआ, क्या रिट्रेस प्लानिंग में ट्रेड किया? सर रिट्रेस, हाँ और आरएमएसएल हायर में हाँ हाँ दो हम बता सकते हैं कि 16 फरवरी को 10:30 के बाद दो टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट मिला हो हम बाइंग कर लेंगे। सर। जाते फिर एक और बात करता हूँ, 16 फरवरी हम्म 10:30 के बाद, 16 फरवरी 10:30 के बाद, 10:30 के बाद 3:30 बजे सपोर्ट मिला, राइट? राइट सर। तो 3:30 बजे सपोर्ट मिला तो हम उसको एक बार के लिए क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। उसको कंफर्म करना, यस सर। नेक्स्ट डे हमको 1222 के ऊपर भाव दिखे अच्छा ओके। तो ही हम कंसिडर कि ये 16 फरवरी को 3:30 बजे सपोर्ट मिला था। कोई भी अकरेंस ओके। 3:30 हम्म so we'll consider that only if next it trades above, अगर बाइंग है तो इट्स ट्रेड अबाउट 330 है दिस ओके। तो 330 लो, चलिए ओके। फिर फर्स्ट दिखा तो भी चलेगा। देखते हैं आज 17 फरवरी को क्या बना, तो 22 के ऊपर का आज रेजिस्टेंस में नो यस तो यहाँ पे ICICI खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उसकी बात करता हूँ। सर उसमें री एंट्री, सर उसमें री एंट्री हुआ। री एंट्री हुआ बराबर है, आई एम कमिंग टू दैट, लेकिन एक बात सिर्फ आरएमएसएल हायर के लिए है ना, रिट्रेस होने दो उसको हमेशा, क्योंकि ओके। आरएमएसएल साइकोलॉजी समझो कि हम सबको कि अपर बैंड ट्रेड करना इजी नहीं है, यस और नो? फर्स्ट राइट सर। और आईसीएफसी मिल के आरसी 23.6 आता है, अपर बैंड बिना रिट्रेस किए ट्रेड करना इजी नहीं होता है। अपन यूज टू बाय होके आरसी 23.6 आया तो भी बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड करना इजी नहीं है। राइट सर। री एंट्री इनटू आरसी या डी टू बाय हुआ, आरसी 38.2 आ गया, अब बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड करना इजी नहीं है। नहीं है, राइट राइट। कर भी लिया तो सस्टेन नहीं होगा। ओके। आईसीआरसी ओपन हुआ तो भी बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड करना इजी नहीं है। नहीं, राइट। बिहेवियर हमने देखा, पांचवा बिहेवियर यार अपर बैंड ट्रेड करना इतना बिल्कुल इजी नहीं है, और ऐसे कैसे अपर बैंड ट्रेड कर लिया यार? अपर बैंड को रिस्पेक्ट ही नहीं दिया भैया ने, ऐसा नहीं होता है, तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। अगर इसका हायर खुल और खुल गया ठीक है, अलाउ टू रिट्रेस। ओके आरएमएसएल हायर में सोगन खा लो। ओके। बहुत बार ट्रेड 20 हो जाते हैं, बहुत बार 20 हो जाते हैं, क्योंकि अपार होके ना बढ़ भी जाता है, लेकिन अपनी 3 महीना जब है ना आरएमएसएल हायर में होने दो। अच्छा उसके बाद ही लेना है। ओके आई गॉट इट।
सेंटिमेंट आरएमएसएल हायर रिट्रेस हुआ, रिट्रेस हुआ, यस एम्बुजा। 16 बजे, हम्म उसके हम्म बाद सपोर्ट ले लो। हम्म मतलब कि एक नेक्स्ट बोल रहा हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं नहीं करवाना चाहता हूँ। आरएमएसएल हायर खुला, रिट्रेस हुआ और मल्टीपल लीडर से चल रहा है, तो स्टॉप लॉस से ले लो यार। ओके लो टाइम फ्रेम सपोर्ट की क्या जरूरत है? ओके मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मिलता हो तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट ओके और आरएमएसएल हायर ये लो लेस देन 38.2 टीवीएलएस है। राइट रिट्रेसमेंट एफसी 23.6 के पास मिलता है तो उठा लो। लो टाइम अच्छा फ्रेम में नहीं है यहाँ पे आरएमएसएल हायर रिट्रेस होना जरूरी है। आज रिट्रेस 16 फरवरी 12:30 के बाद ले लो, आफ्टर रिट्रेसमेंट ले लो। ये ओके हेवेल्स हायर ओपन होकर रिट्रेस क्यों ले लो? ओके गॉट इट। ये आरएमएसएल एलआईसी हाउसिंग आरएमएसएल हायर रिट्रेस हो गया, लो टाइम फ्रेम से भी चल रहा है, तो क्यों हो रहा है? जैसे ही इस वीक में एक्टिव सपोर्ट मिले ले लो, फ्रेश सपोर्ट मिले तो होल्ड कर लो। पूरा एटीआर जर्नी खाओ फिर। और उसमें समझ लो कि फ्राइडे अगर एटीआर जर्नी कंप्लीट होती है तो प्रॉफिट ही बुक नहीं करना है फ्राइडे को। ओके 3:30 अच्छा ओके तो डेली का स्टॉप लॉस रख के बैठ जाओ फ्राइडे का, ठीक है ना? ओके सर। या हायर ऐसा ट्रांसफाइनेंस आरएमएसएल हायर रिट्रेसमेंट होकर चल रहा है और लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस भी है, तो एक्यूमुलेशन भी चल रहा है। जैसे ही डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा। ओके गॉट इट सर। रिट्रेस वाले पकड़ो ना आरएमएसएल हायर में। No, sir, I got it, sir. Sir, ये लेकिन once we initiate the trade on daily time frame, then do we need to ensure fresh support in daily time frame to hold it? Yes, Okay. yes. Yeah. Okay. So in case no, there is a stop and reverse sell, something like that. After we initiate, then we should square off, right? In daily time frame. स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, अगर डेली टाइम फ्रेम में हुआ हो गया तो दैट स्टॉप एंड यूज टू सेल वो बीडीपी होगा। एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ कर लो और फिर शिफ्ट हो जाओ। ओके डब्ल्यूडीपी आएगा ना तो लूंगा। तब रीइनिशिएट करना। क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू सेल होना इसका मतलब ये कि बैंक का जजमेंट अब नहीं रहा। मतलब ये बैंक का जजमेंट नहीं रहा जब तक करंट टाइम फ्रेम से चल रहा है। करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से नहीं चल रहा है तब तक बाइंग हो रहा है, तब वो बाइंग ही है, बाइंग ही है, बाइंग ही है। लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलना मतलब करेक्शन सेल है, करेक्शन सेल है। accumulation okay ना? yeah okay sir thank you। तो थोड़ी सी लैंग्वेज सीख लो, करेक्शन सेल है कि क्या है, एक्यूमुलेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है। करेक्शन सेल कंप्लीटेड एंड ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिंस, ऐसा बोलोगे ना, स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडी करेक्शन सेल कंप्लीटेड ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिन, तो बाइंग हो जाएगी। बट पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस पे बाइंग में आना, हर स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडी की बाइंग नहीं है। So I go to the seniors. हाँ रॉय बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर मेरे को वोल्टास में क्वेरी है सर। मैं आज वोल्टास में मंथली का आरएमएसएल हाई में ओपन हुआ था तो वो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट से चल रहा है। रॉय, मैं आज जवाब दे देता हूँ मंथली का। आपको 3 महीने तक है ना मंथली में नहीं जाना है। ओके सर। कोर्स कंप्लीट अभी तो आप यार
डिस्चार्ज भी नहीं हुए हॉस्पिटल में से, जस्ट बॉर्न हो यार, और सीधा मंथली में कैसे चले जाते हैं यार? ये बहुत सिंपल Okay. लगता है, कोई इजी नहीं है। ठीक है ना? हाँ सर, श्योर, नेक्स्ट टाइम से फॉलो करूंगा। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस मंथली क्या? सर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सेटअप से मिला था मेरे को। नहीं नहीं, कौन सा सेटअप? पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप सर पेजेस में भी सपोर्ट नहीं सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पेजेस से सेटअप से मिला था मेरे को। वो सेटअप कहाँ है यार? जो सेटअप है वो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस भी सेटअप है। वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी रिपोर्ट है, उसमें आपको केस स्टडीज के लिए कि आईसीआरसी, आईसीएफसी, आरएमएसएल हायर, आरएमएसएल लोअर, एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट, स्टॉप एंड टू बाई सेल किसको बोलते हैं, मिनिमम रिट्रेसमेंट, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, हाउ मार्केट बिहेवियर अप्रोचेस 100% टू 61.8%, सब केस स्टडीज के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट दिया है भैया। ये कोई ट्रेड सेटअप थोड़ी है। ओके सर। क्या है यार, कैसे कैसे करते हो यार, क्यों ऐसा करते हो यार? मैंने कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट में जाके आपको ट्रेड लेना नहीं सिखाया ना। नहीं सर, नहीं सीखा। अब मैं एक पेज सोच रहा हूँ, सब पेज निकाल दो और एक 5 ट्रेड जो है ना अपने, बस वही ट्रेड दे दूं। FRAR, स्टॉप इंस्टीट्यूट अबो BDP, उसका WDP बाजू में लिख के आ जाएगा, स्टॉप इंस्टीट्यूट अबो WDP, सब कुछ निकाल दूं ताकि कुछ देखो ही नहीं, यहाँ वहाँ जाके देख के ट्रेड ही नहीं लोगे, फिर कैसे लोगे? तो पेज ही निकाल देता हूँ मैं। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। और ऐसा भी सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा कि फर्स्ट 3 मंथ्स तक है ना, आप लोगों को है ना वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर का ये खुलना ही नहीं चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। करोगे कैसे? इतना सब ओके डिसिप्लिन सर। मैं कर सर रहा मैं हूँ जस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर, उससे से आप ही डिसिप्लिन हो जाओ सर ना मैं थोड़ा बहुत। 3 महीने से श्योर सर, वीकली, श्योर सर, नेक्स्ट श्योर सर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही होगा सर। हाँ आप कमाओगे तो यार आपसे ज्यादा राजी मैं होऊंगा, बट मुझे मालूम है इतना सिंपल नहीं है वीकली में से मंथली में जाना, इस तरह से टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेना। वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट में से तो यार कोई सौदा पहली बार अच्छा वो बोल दिया है, रियली अप्रिशिएट। पता नहीं कौन कौन ऐसे करते होंगे, ऐसा कभी नहीं मंथली सर, किया। मंथली अरे यार मंथली। इसमें से सीखा है, हाँ मंथली हो या डेली हो, यहाँ से सौदा ही नहीं निकालना है। तो फिर ये ट्रेड सेटअप पेजेस की जरूरत क्या बोलो, इतना फ्रेम करके? आपको मालूम है कोई भी ट्रेड सेटअप में कितना कुछ फिल्टर होता है? हाँ सर। जैसे एक स्क्रिप्ट लिया, कोई भी एक ट्रेड सेटअप लिया, राइट? आईसीएफसी लो टाइम फ्रेम, ये लर्न मोर, हायर टाइम फ्रेम टोन में से 4 बार फिल्टर होती है, करंट टाइम फ्रेम में से ये 1 2 3 4 5 बार फिल्टर होती है, लो टाइम फ्रेम में से 3 बार फिल्टर होती है, तो करके वो एक ट्रेड बनता है। जो भी ट्रेड बनने के बाद में वापस बैंक इतना कुछ फिल्टर होता है, तो करके वो एक ट्रेड बनता है। तो ये ऐसे में फिल्टर होते हैं, यहाँ पे दिखाया भी नहीं है। ओके सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हैं सर, एकदम 100%। तो मंथली RMSL हायर का ट्रेड लेना हो तो फिर क्वार्टरली स्टडी करना पड़ेगा। वोल्टस में सर, वोल्टस में सर, वोल्टस में उसका ट्रेड सेटअप सर, आरएमएसएल हाई सर। वापस वही आ रहे हो यार, तो मैं कथा कर रहा हूँ क्या कब से? वो ट्रेड ही गलत है। नहीं सर मेरे, ओके सर, पोस्ट ट्रेड सेटअप ठीक है पेजेस सर। में जो आता हो ना रॉय, वही करना है। मंथली में वोल्टास पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में आ रहा है क्या? देखते हैं। मंथली मत करो यार, 3 महीना मत करो, मंथली ही करना चाहिए। ओके 3 महीना वीकली करो, यहाँ बाइंग इन ट्रेंडिंग वोल्टास है नहीं ना। सर।
ठीक। नहीं है सर यहाँ पे। हेलो हेलो। पूछता हूँ उनको, पूछता हूँ। हाँ अमन, अरे सॉरी, आपने क्या बोले जाके? सर मेरे को बोल रहे हैं सर आप? हाँ आपको ही बोल रहा हूँ। सर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के यहाँ पे टाइम फ्रेम में मैंने मंथली किया था, और यहाँ पे आरएमएसएल हाई में क्लिक किया था, ओपन आरएमएसएल हाई, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट में मैक्सिमम में क्लिक किया था। ठीक है, ठीक है। फिर उसमें क्वार्टरली टोन नहीं आया, लोअर टाइम फ्रेम टोन नहीं आया, ट्रेंड नहीं आया, थियरी नहीं आई, गैप नहीं आया, एटीआर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया ना। हाँ सर, लेकिन वो जो पेज खुला था तब वो साइड पे कॉलम्स में जाके एचटीएफ एलटीएफ वो देख के सब मिला। ठीक है, मत करो यार, ऐसा मत करो, ठीक है ना। ठीक है सर, सर नहीं करूंगा सर। सर वोल्टास का अगर आप व्यू बता देंगे तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम नहीं करेंगे, वीकली में ही करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आईसीएफसी पे ओपन हुआ था और सपोर्ट से चल रहा था सर। उनको वोल्टास हाथ में रह गया है क्या? वोल्टास बाइंग में हो क्या? बाइंग में है सर, हाँ तो वीकली में व्यू देखना है, सपोर्ट से बाई था। व्यू व्यू देखना है ना, तो डेली वीकली मंथली छोड़ दो, 1 मिनट दो मुझे। ये रिसेंट लीडर कब बना था? 9 फरवरी को। हाँ सर। उसका पीसीएस क्या है? 101790। यस सर। वहीं तक आया है आज। यस सर। ये कल का एलसीबी टू सेल है ना, 1009 है। ओके सर। स्टॉप लॉस को होल्ड करो, ओके सर। 65 ट्रेड कर ले, और सपोर्ट से बंद हो ओके जाए सर। तो 1137 भी ट्रेड कर ले। ओके सर। लेकिन ये टिप हो गया। ओके ओके करते हो सब, पूछो तो सही कि सर ये हम कब समझेंगे। सर ये तो आपने जो दिया था लास्ट लैडर का, वो स्टॉप लॉस का जो पीसीएस था वहां तक का आया 19। ओ आपने जो ये टारगेट बोल रहा था, ये जो रिसेंट हाई है 1132, वो बोल रहे हैं क्या 12 तारीख का? वहीं से बाजार बढ़ना बंद हुआ था, तो हाँ। स्टॉपेज वहीं से हुआ था, हाँ सर, तो उसका भी वहां तक तो पीसीएस, आना चाहिए सर। उसका पीसीएस 1041 है लो, डब्ल्यूटीपी पीसीएस, और ये स्टॉपेज टू बाय का डब्ल्यूटीपी 1041 है। तो ये भी देख लेते हैं, 1041.75 का नेक्स्ट लेवल ये नहीं कंसिडर करेंगे, 61.8 कंसिडर भी नहीं करेंगे, और 61.8 भी करो तो 1025 ट्रेड नहीं किया है, बराबर। हाँ सर। पीसीएस ट्रेड नहीं किया है, और फिर 1026 अगर हम देखें एक्सटेंडेड लो, और पीसीडीएस 1025 40 है, वो भी आज ट्रेड नहीं किया है, बराबर ना। हाँ सर। तो जहां से बाजार बढ़ना बंद हुआ, उठना चालू हुआ, मल्टीपल लेडर हो, स्टॉपिंग टू सेल हुआ है, और वहीं से स्टॉपिंग टू बाई भी हुआ था इसी दिन 12 फरवरी को। तो 1041.75, 1026, 1019, जब तक एक सीमित नहीं आएगा
2009 जो स्नेक का प्राइस है, जब तक एक स्नेक नहीं आएगा तब तक 1137 आएगा, और 1137 ओके सर। 5% आपको और देगा। अच्छा ओके सर, बीजेपी तो होता नहीं सर। चलो, can I go to seniors? हाँ अंश बोलो। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Sir, PFC daily time frame. इसमें सर multiple ladders थे and 130 to 20, the highlighted high was traded on 16.2. तो सर आज सर मैंने on 16 को स्क्वायर ऑफ करके आज since it was missing to trade FC 100%, so during the last hours लिया हुआ है सर मैंने trade. So सर जानना था कि वो knowing कि if it misses to trade FC 100%, next day we get to sell it at a high, मतलब it comes up if it misses to trade and buying का judgment में है. So was it correct? Notes 131. notes, I'm going through the notes. Reinitiate when one opens into ICFC with stop loss of lower band. हाँ सर. ये कैसे ओपन हुआ था? ICFC with stop loss of lower band. Whenever RMSL lower opens, then stop loss of FC 100%. और stop and use to buy हुआ above PCS, जैसे अभी मदरसन सुमी में हुआ था, और इस पीरियड तो रीइनिशिएशन है। यहाँ पे हमने जो बात कर रहे हैं, ICFC खुला और हमने बाइंग किया भी हो, तो स्टॉप लॉस इज लोअर बैंड ओनली। Yes sir. Sir, but was it PCS जो है ना 131.20, that was trading at 120. देखो आपने कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है ना, दैट मैटर्स। अगर आपने ये विदाउट नो हाउ वाली जो नोट्स दी है वो अगर अडॉप्ट किया है, तो ICFC खुलते ही लोअर बैंड ट्रेड किया, निकल जाना है। फिर दूसरा स्टॉप लॉस ये किया है कि LCP टू सेल, जो WDP का नेक्स्ट लेवल आज दिखा रहा होगा 128.10 और कल आ रहा है 128.05, मतलब ये स्नेक का स्टॉप लॉस है, ये स्नेक का अकरेंस प्राइस है। 128.05 इज स्नेक अकरेंस प्राइस, और कल RMS से लोअर खोल गया तो स्नेक अकरेंस प्राइस विल चेंज। तो सेकंड स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, बेटर स्टॉप लॉस स्नेक अकरेंस प्राइस। Are you there, Hans? Yes sir, I'm there. Sir, I lost the connection actually. Sir, can you please repeat the last 10 seconds? आपने कौन सा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अडॉप्ट किया है, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर हम एकदम दो प्रोफाइल में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, विदाउट फ्री फ्रॉम नो हाउ कर रहे हैं, तो ICFC खुलकर लोअर बैंड ट्रेड करता है तो निकल जाना चाहिए।
हाँ अगर सर, आपने करेक्ट। बुक किया है कि जब तक स्नेक अकर नहीं होगा और एलसीपी टू सेल लोअर साइड ट्रेड नहीं करेगा, और इफ एफसी 100% जो अभी एफसी 100% आप बोल रहे थे, तो एफसी 100% भी रखना हो तो रख सकते हैं, विच एवर इज लोअर, either FC 100% or LCP to sell. That stop loss also we can keep as a positional trader. यस सर। और शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग करनी हो तो जो रिसेंट लेडर है उसका जो PCS है, that should be our stop loss का नेक्स्ट लेवल। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर इन्वेस्टर हो तो जब तक मल्टीपल स्नेक आकर रिसेंट लो ट्रेड नहीं करता है तब तक बैठे रहो। इस 4 तरह के स्टॉप लॉस है, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स के लिए। आप किस में आते हो आप डिसाइड करो। ठीक है सर, गॉट इट सर। सर और ठीक है। दूसरी, यहाँ पे मल्टीपल लेडर के पहले जो स्नेक था वो यहाँ से शुरू हुआ था और उसका ये 124.40 जो है ये हायर से ट्रेड करके वो 5% कभी दे चुका और वो खत्म हो गया वो ट्रेड। गॉट इट सर, ठीक है सर। सर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेरी। सर टाटा केमिकल्स। और ये देख रहे हो, इसको भी देख लो सामने। सर कैन यू जस्ट गिव मी 1 मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गया तो आई जस्ट रिकनेक्ट माय इंटरनेट। हाँ सर, टाटा केमिकल्स। सर इसमें खाली एक मेरी समझ जो है मुझे कंफर्म करना था कि करेक्ट है या नहीं। So on 9/2 ना सर, 9 February, it had traded to 61.8% on the higher side. इसके बाद से इन द कमिंग डेज वो सपोर्ट तक आ रहा है, बट सपोर्ट इट इज नॉट बी एबल टू ट्रेड ऑन द लोअर साइड। देखो 558 आया, 554 आया, 555 आया, इट इज नॉट बी एबल टू ट्रेड ऑन द लोअर साइड। सो सर जनरल एक ऑब्जर्वेशन है कि वंस इट ट्रेड्स to 61.8% on the higher side, वो it continues to rise even beyond that price. हाँ वो बात तो ओपन सीक्रेट है ना। अभी भी तो मैंने कौन सा स्क्रिप्ट था कि जहाँ पे 261.8 ट्रेड कर लिया था उसके उसका ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। हाँ सर, आज ही डिस्कस किया वो अपन ने। लेकिन वो एक और बात है, थोड़ा और हाईलाइट कर दो। वी आर वेरी सून गोइंग टू इंट्रोड्यूस आल्सो ट्रेड सेटअप
एंड पूरा हिस्टोरिकली हम स्टडी कर पाएंगे। यहाँ पे 550 660 से तो बढ़ गया, ठीक है, पर समझ लो कभी पीसीएस अगर ये ट्रेड कर लिया लोअर साइड, then we should be again prepared to reinitiate nearer to WDP. आता Okay. नहीं है 261.8 ट्रेड करके WDP नहीं आता है, पीसीएस से घूम जाता है, वो बात अलग है। बट कभी पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग में जिस पीरियड में जो भी बाइंग अकरेंस हुआ हो ना, उस पीरियड का WDP जब तक लोअर साइड ट्रेड नहीं करे ना, तब तक बाइंग इंटैक्ट है, बाइंग का व्यू इंटैक्ट है। ओके। वही कहता हूँ कि भी पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर पीसीएस ट्रेड कर भी लिया तो वी शुड हैव करेज टू कंटिन्यू अगेन बाय एट लोअर लेवल, क्योंकि जैसे वो इन्वेस्टर का एटीट्यूड क्या होता है मालूम है? इन्वेस्टर लोगों का साइकोलॉजी 2 मिनट बात करना चाहूंगा। हम ट्रेडर लोग हैं ना, 5-7% टूट गया ना तो हम हिल जाते हैं। वही इन्वेस्टर को ही रहा ना और 20% नीचे मिलता है ना तो खुश होता है कि मेरा माल मुझे और सस्ते में मिल रहा है, लेना तो था ही, तो नीचे मिल रहा है तो ले लेता है। बट खाली इन्वेस्टर्स में और हमारे में फर्क ये है कि इन्वेस्टर्स डजंट नो कि बाइंग के व्यू में अभी तक WDP ट्रेड नहीं किया है या किया है। यहाँ पे हमको मालूम है कि पोजिशनल ट्रेडर है, हम इन्वेस्टर है, मल्टीपल लीडर से चल रहा है और 261 पर ट्रेड किया हुआ है। ये जब तक 524 नहीं ट्रेड करेगा तब तक बाइंग में ही रहना है। तो 550 अगर ये आप 261 पॉइंट वाला अगर अडोप्ट कर रहे हो तो ठीक है, ये 556 लोअर से ट्रेड नहीं किया, बट आर यू प्रिपेयर्ड टू रीइनिशिएट एट 525 वंस अगेन? तो ये ट्रेड अडोप्ट करना। 10 में से 8 बार ये 56 से घूम जाएगा, पीसीएस से घूम जाएगा। हाँ सर, ये टाइम भी सेम हुआ सर, 56 के आसपास से घूम गया। बट सर अभी मेरा क्वेरी इसमें ये था कि 2 बार स्टॉप एंड सेल बिलो बीडीपी हुआ एट 588 एंड 591. So does this indicate कि it does not want to go up? नहीं यार, वो बिलो बीडीपी है ना, आप सब कंफ्यूज मत करो। बिलो बीडीपी Sir, it वहां is, पे जो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में, एक सेकंड, मुझे रिवर्सल बाइसेल में आपको लेके नहीं जाना है क्योंकि मैंने आपको नहीं सिखाया है, इसलिए मैं ये वीकली टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ। कौन सा बिलो बीडीपी इफेक्टिव है, कौन सा रेस्पेक्ट करना है, ये बता रहा हूँ। सब बिलो बीडीपी इफेक्टिव नहीं है। सेलिंग एंड ट्रेंडिंग हो 3 स्क्रिप्ट, लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग हो, और यहाँ पे लो टाइम फ्रेम बिलो बीडीपी अगर कुछ आता हो, जैसे पेट्रोनेट है, तो दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर सेल। okay. अब इसमें कितनी सारी कंडीशंस आके लो बिलो बीडीपी है, जो बहुत कुछ है इसके अंदर। हर बिलो बीडीपी सेल है ऐसा नहीं समझो। नहीं सर, तो खाली ये कंफर्म करना था कि बाइंग का व्यू इंटैक्ट है ना? ये नहीं मालूम मुझे, उसके लिए आपको कुछ और सिखाना पड़ेगा। इसके बिलो बीडीपी की बात ही नहीं करते हैं ना इसमें। आरसी 261.8 वाला सेटअप है कि बिलो बीडीपी का है। So 261.8%. तो जब तक ये पीसीएस ट्रेड नहीं करता है, चुपचाप बैठे रहो ना। ठीक है सर, गॉट इट। जब तक एक स्नेक नहीं आता है, चुपचाप बैठे रहो ना। ओके सर, तो सर फिर इसमें लाइक शुड वी जस्ट कीप ऑन सेटिंग के इसमें कुछ टारगेट लेवल? नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बाइंग का जजमेंट है ना, तो फिर बाइंग के जजमेंट में ये ग्रीन ग्रीन पकड़ो ना, ग्रेटर देन WDP 555 से ही घुमा, वाओ। फिर वापस टॉप से लबो बीडीपी ग्रीन है ना, हाँ सर ग्रीन है। तो इसको पकड़ो ना कि 566 के ऊपर बाइंग ही है। करेक्ट सर। आएगा नहीं वो बात अलग है, sorry I should not use such words, but if you want to consider, जो हमने नहीं कंसीडर किया है WDP BDP को, 261.8 के ट्रेड सेटअप हमने कभी बात ही नहीं की, तो क्यों इस तरह से कुछ दूसरा उसमें मिक्स करते हो, ब्लेंड करते हो? ब्लेंड करना है
तो मैं बहुत बार कहता हूँ पोजिशनल ट्रेडर्स को, सीनियर्स को, कि ब्लेंड करना है तो उसके लिए एक एटीट्यूड रखो कि वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। ये ग्रेटर देन WDP फेवरेबल है, हाँ सर, बाइंग की फेवरेबल बुकिंग, तो उसको वेलकम करो। ये स्टॉपिंग टू सेल अबव BDP, ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल है। हाँ, तो पार्टी में ले लो उसको। ये स्टॉपिंग टू सेल बिलो BDP फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल है। इग्नोर। गॉट इट सर। ये स्टॉपिंग टू सेल बिलो BDP फेवरेबल है कि इनफेवरेबल है? अनफेवरेबल है। इग्नोर। ठीक है सर। तो मैं इस तरह से भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कुछ काम करने के लिए डिसाइड किया, मैंने मेरे पेरेंट्स से डिस्कस कर लिया, पेरेंट ने परमिशन दे दी, आशीर्वाद दे दिया। अब मैं चाचा, मामा, चाची, 4 बड़े जो बुजुर्ग है उन लोगों से भी मिलने जा रहा हूँ। उन लोगों को मैं कहता हूँ कि ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। अगर वो हाँ बोलते हैं तो उनका अच्छी बात है, ना बोलते हैं तो मुझे कोई मैंने जो प्लान डिसाइड किया है, कोई XYZ चाचा के बोलने से मैं कोई थोड़ी चेंज कर लूंगा। हाँ सर, करेक्ट। माई स्ट्रेटेजी इज डिफाइंड यार, मैंने डिसाइड कर लिया, बाइंग में ही रहना है। फिर XYZ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कुछ भी बोले ना, इसको बोलते हैं स्टिकिंग टू द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। गॉट इट सर। स्टिकिंग टू द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। नहीं करेक्ट। हो सकता है कभी ये सही हो जावे। और सबसे पहली बात यार, ये 261.8 के सेटअप में ग्रेटर देन लेस देन वाला है ना, ऐड करने के लिए सिखाया ही नहीं, कभी बात ही नहीं। ठीक है सर, गॉट इट। मैं एक लाइन में करना चाहता हूँ, आप लोग पूरा कंपोजिशन लिखते हो एक लाइन में से, मत करो ऐसा। ओके सर, गॉट इट सर। हाँ अपूर्व। हेलो सर। यस यस। सर HDFC का डेली में क्वेरी है, मैं आज व्हाट्सएप में लिखा था, सो आई थॉट आई आस्क। तो आपने उसको रिप्लाई किया है वोल्टास के थ्रू सर, बट जस्ट वांटेड टू पास इट थ्रू यू। सर ये मल्टीपल लैडर के सेटअप में बाइंग किया था HDFC को, एंड आई वाज राइडिंग द प्रॉफिट। मगर आज बेस्ड ऑन द डेली के बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाया था, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ओके, और आज स्नेक भी आ गया है। सो द टू क्वेरीज हियर, should we consider this snake as correction cell because it's running with multiple ladders? And second, इसका जो stop and reverse to sell above BDP है, उसका इसमें कैसे significance ढूंढ सकते हैं? पहले तो मैं 4 तरह के स्टॉप लॉस समझा रहा हूँ मल्टीपल लेटर में, उसमें कौन सा आपने अडोप्ट किया है? एक है फ्रेश रेजिस्टेंस, तो मैंने Second डेली है, का, हाँ सॉरी, एक है फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, ओके सेकंड है स्नेक आना, थर्ड है रिसेंट लीडर का PCS 2761, फोर्थ है मल्टीपल स्नेक आकर, अगर इन्वेस्टर हो तो मल्टीपल स्नेक आके लीडर का जो रिसेंट लोअर से ट्रेड नहीं करता है, जो हमको सूट नहीं होगा क्योंकि हम 5% की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो स्टॉप लॉस, तब तक वो व्यू इंटैक्ट ही है बाइंग का। इसमें से कौन सा आपने अडोप्ट किया है ना, स्टिक टू दैट। ओके क्या आपने फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC लोअर बैंड ट्रेड करते निकलने का सोचा है हर बार? इट्स ओके, तो वापस रीइनिशिएट कब करोगे? जब फ्रेश सपोर्ट इन RC मिले तब। ओके परफेक्ट। सपोज आपने स्नेक सोचा है, तो ठीक है, स्नेक में निकल गए, वापस रीइनिशिएट कब करोगे? लेडर आ गए तब। ओके ओके गॉट इट। सिंपल नो, जिस या गेट से एग्जिट किया है उसी गेट से एंट्री प्राइस लेके रखो, निकलना नहीं है। क्योंकि मल्टीपल, जब तक मल्टीपल स्नेक नहीं आता है, स्क्रिप्ट को छोड़ना नहीं है। करेक्ट।
और अगर इन्वेस्टर हो तो मल्टीपल स्नेक होके जब तक लेडर का रिसेंट लो ट्रेड नहीं करता है तब तक हर भाव में बाइंग करना है। जो जो हमको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, इट इज फॉर एंटायरली डिफरेंट क्लास ऑफ पार्टिसिपेंट्स। हमको ये बस है फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, निकल जाओ कोई बात नहीं, बट वापस फ्रेश सपोर्ट मिले तो ले लो। ओके सर, नेक पे गॉट इट। निकल जाओ, नो प्रॉब्लम। फिर लेडर आवे तो फिर बैठ जाओ, ये रहा लेडर 2881। परफेक्ट, गॉट इट सर, थैंक यू। तीसरा 5% मिलता है तो निकल जाओ ना, क्योंकि बहुत सीनियर्स जो है ना उन लोगों को सिखाया हुआ है कि कैसे उसको होल्ड करना, कैसे उसको रीइनिशिएट करना। आपको सिर्फ 5% ही सिखाया, तो आपको 5% तो मिल गया होगा ना। हाँ सर, मिल नहीं मिला? और मिल गया सर, 5% से कहीं ज्यादा मिला है, बट ये रीइनिशिएशन ही सीखना था इसलिए क्वेरी पूछ लिया सर। तो रीइनिशिएशन रुको यार, मुझे कराने दो ढंग से। ओके सर। अगर आपने अभी मल्टीपल लेडर में स्टॉक सेल अपॉर्चुनिटी देख ही लिया है, जो अभी अभी मैंने उसको कहा नहीं देखना चाहिए, तो मत देखो ना। ठीक है सर, गॉट इट। क्योंकि वो रिवर्सल बाय सेल का सेटअप है, अकॉर्डिंग टू दैट अगर वो बाइंग है तो ही है। तो मैंने आपको रिवर्सल बाय सेल नहीं समझाया अभी तक। ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है ना? हाँ जी। Hello, good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। So I have a query in Apollo Tire, reversal buy sell. जिनको रिवर्सल बाय सेल नहीं सिखाया गया है वो इसको नहीं सुने प्लीज। So this is with reversal buy on the 8th of Feb. And so 8th of Feb, the PCS was. So can you scroll down? Yes, sir. So until 258.15 doesn't trade on the higher side, it will retrace till 245. And this has traded this 245 and a snake has come. Now I'll wait for a ladder to come. So can I say after a ladder comes, can I say this 258.15 will also trade on the higher side? Yes, Or do I obviously. need to? Okay, so I don't need to square off over there at 258.15, right, sir? नहीं, the exchange is Okay. stopping. And Okay. sorry, sir. If I have answered you, shall we understand this in still better way? One step ahead. Yeah. Not a problem, sir. 258. Yes, With sir. the PCS and PCP, Yes, sir. prices to rise further when 258 trades on higher side. Yes, sir. You stop rising and start falling when 240.70 trades on lower side. Yes, sir. When it comes to 240.70 on 10th February, shall I extend 240 to 240.30? Yes, sir. And when it comes to Okay. 239, Hmm. shall I extend it to 239? Yes, sir. When it comes to 236, shall I extend it to 236? Still stop loss not triggered. On every dip, Yes. trader investors को क्या करना है? 61.2% of the amount ही 38.2% बाइंग का व्यू है,
तो ऑन एवरी डे वहां जहाँ नीचे मिलता है थोड़ा थोड़ा क्या करो, ऐड करो। Yes, sir. अगर आप F&O ट्रेडिंग नहीं किए हो तो ही एप्लीकेबल Yes, sir. है। 239.70 was the recent high. Yes, sir. It was traded. Yes, sir. It usually retraces nearer to recent high at least once. Yes, sir. I was about to ask you, but then it would be mixing of two concepts, so I didn't ask you that. Two concept, recent high, recent low is the और मोदी जी है, कोई पार्टी में नहीं है। Okay. The last time also that when that 232 had. Everywhere. Sorry, sir. Recent high, Okay. recent low, you can consider. It's not a different concept. वो strategy थोड़ी है। Well, यहाँ पे तो prices continue to rise further to which level? 239. तो जहाँ से बढ़ना बंद हुआ था वहाँ Yes. तक एक बार वापस हुआ, वो तो ठीक है। It is a retracement. It is Okay. nothing else. It is a correction. और देखो ना वहाँ पे Yes, 239 sir. आके कैसे खड़ा है वो आईसी जोन में, आरएमएसएल जोन में, पूरे सजेशंस देने से घबरा रहा है। Hmm. Here what happened? 239.70 कहाँ ट्रेड किया ऐसे 100%? ऐसे 100% तो ट्रेड किया ही नहीं ना। तो एक बार रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया ना मल्टीपल लेवल्स में और फिर रिसेंट हाई तक आता है ना, तो किसी भी तरह से बाउंड ढूंढो, बाउंड करने का। Yes, sir. So, hello. Sir, on the 17 today's plan, okay, it is updated. Actually, in my plan, the double star was not updated, so I had that thing. And so this Apollo tire is not reflecting in support resistance report. It's with takeoff. कभी during the day or now data is uploading? So now, Now, no? So we check after some time, no? Once data uploading is completed. Morning it was available, no? no, I did not check it the morning. Okay, देखो, universal buy sell is the setup which is updated in the last. तो फिर बहुत कम लोग follow करते हैं तो उसको एकदम last में updation होता है। Okay. Okay, all right. Anyone else? Shall I leave the webinar? अमन थे ना? हाँ अमन। सर मैं बस ये क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि वो हम बात कर रहे थे स्टॉप एंड रिवर्स का, जिसमें जो कंफ्यूजन आ रहा है, तो क्या है ना कि वो कंफ्यूजन अगर आप एक बार दूर कर दिए कि जो स्टॉप एंड जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो शीट है, वो जो समरी शीट है, वहां पे जब हम कई बार चेक पॉइंट क्लिक करते थे ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी, ग्रेटर देन बीडीपी, हमें वो करना है या ये हाँ जी ये वाला जो बीडीपी डब्ल्यूडीपी जो है ना अमन, ये लास्ट 7th 8th अक्टूबर 9th अक्टूबर के लाइव वेबिनार में और उसके पहले समझाया है। 10th अक्टूबर के वेबिनार के बाद तो ये जो अभी जो रॉय जो पूछ रहे थे ना, उनको हाँ हाँ सिखाया ही लास्ट बैच में। तो ये ओके he would not have gone here and he was talking about monthly. तो ये जो रेडी है वो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में रेडी है, वीकली मंथली में तो अवेलेबल ही नहीं। ओके एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट ओके मंथली अगर आरएमएसएल लोअर। हाँ मतलब ये वाला रिलेटेड तो हम देख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें तो वो मतलब हाँ जी वीकली ये जो है वो बीडीपी बीडीपी डब्ल्यूडीपी ये हम डेली के लिए हाँ देख जी सकते हैं। हाँ जी वीकली हाँ मंथली जी यस यस नहीं आएगा क्योंकि इट इज नॉट
डेवलप्ड येट वीकली एक्सेट्रा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन डेली तो कर ही सकते हैं ना, बेस्ट है। हाँ, मतलब अगर इसमें कोई सपोर्ट स्टॉप एंड रिवर्स टू लेट अस से सेल आ रहा है लेस देन बीडीपी या ग्रेटर देन बीडीपी, तो यानी कि इट इज एज गुड एज जो हमारा ट्रेड सेटअप में आता है, करेक्ट? हाँ, इसकी नोट्स भी है कि हाँ जी, मल्टीपल स्नेक्स एंड लेडर्स में जाके और फर्दर, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती है बाई सेल में, हाँ तो जी, हाँ जी, और बिल्कुल। फिर उसको फिर फिल्टर डाउन करते हैं। हाँ, और फिल्टर ऐड ऑन करके दी बेस्ट स्क्रिप्ट जो है 8-10 आ जाती है बाद में। उसकी मैंने हाँ जी, हाँ जी, करने के लिए नोट्स भी 2-3 बार फॉरवर्ड की है ना आपके? नहीं तो वापस हाँ कर जी, दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, है सर, है सर। हाँ, बस तो वही। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, ठीक है सर, डन। वो होते हैं ना, एक्चुअली नए नए होते हैं ना, तो और उसमें भी मेरे ख्याल से हो रहा ही क्या होगा कि वो उसका एनालिस्ट टाइप का माइंड होगा, और या तो एनालिसिस और भी बहुत कुछ सीखे होंगे। तो बाजार में होता यही है कि ट्रेडर जो है ना टेक्निक एनालिसिस सीखने जाते हैं टू फाइंड आउट व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, व्हाट इज द एंट्री प्राइस, व्हाट इज द एग्जिट प्राइस एंड व्हाट इज द रीइनिशिएशन प्राइस। उनको ये मालूम नहीं रहता, लेकिन उनको चाहिए यही, कोई भी ट्रेडर को इतना ही तो चाहिए, एंड द रीजन टू बाय, रीजन टू सेल। लेकिन वो टेक्निकल एनालिसिस सीखते 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 हैं ना, जब ये नहीं मिलता है तो टेक्निकल एनालिस्ट बन जाते हैं। तो इसी तरह से कभी कभार ऐसा होता है कि शिक्षा में भी इतना कुछ रेडीमेड करके रीजन टू बाय, रीजन टू सेल भी फिल्टर करके और रीजन टू बाय, रीजन टू सेल दे दिया ना, तो जो एनालिटिकल माइंड रहता है ना जिसका, उसको रेडीमेड नहीं चाहिए। उसको कुछ 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 और अपने हिसाब से खुद फाइंड आउट करना है, खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है, खुद एनालिसिस करना है, खुद रिसर्च करना है। तो उसमें वो कुछ उसका भी एक मजा है, उसका भी एक मजा अलग है। लेकिन प्लीज एनालिस्ट मत बन जाओ, शिक्षा में बेस्ट जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसकी मास्टरी करो, दैट विल रिवार्ड यू मोर देन बिकम एन एनालिस्ट। मैंने इतने साल दे दिए, आप तो मत दो अभी, आप तो मत दो। बहुत साल दे दिए मैंने, बहुत बहुत दे दिए। और देना है तो दो ना, करना चाहिए, पर 6 महीने साल भर तो जाने दो। जितना दिया उसको तो बचा लो, फिर कुछ नया सीखो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जितना मैंने दिया उससे कुछ और बेटर नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और बेटर इंसाइट मिल सकती है, और बेटर स्टडी कर सकते हैं, और बेटर स्ट्रेटेजी मिल सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। बट पहले जितना दिया उतना तो बचा लो। आई एम नॉट इंसिस्टिंग कि मैंने दिया है उतना ही करो। हाँ, शुरू शुरू में, सिर्फ शुरू शुरू में। हाँ गजानन, कहिए। आपका यार कल का भी क्वेरी रह गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। नेक्स्ट में लेते हैं। मैंने आपको अनम्यूट किया, मुझे अनम्यूट करो तो बात होगी। I have to share the view on Apollo Hospital, the observation, and then I would like to understand from you what is the how we should look at it. On 21/1/2021 in Delhi. अरे एक सेकंड रुको, आप जितना फास्ट कहाँ हूँ मैं। Sorry, बोलो। 21 तारीख जनवरी उसका प्लान आप खोलेंगे। तो इसका ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 के स्टॉप एंड डूअर्स टू बाय हुआ है, और उसका जो आरसी 261.8 है, that is 2808, and that 2808 it was not able to trade on higher side on 4 times, so it could not trade that RC 261.8 on 3-2, 5-2, 9-2 and 12-2 stop and doers to sell होता रहा। एक सेकंड, 21 जनवरी का 261.8 क्यों लिया?
नहीं, वो जो फिगर है 208 RC 261.8 वो नहीं, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, आई एम जस्ट शेयरिंग एन ऑब्जर्वेशन कि क्या 2808 इट वाज नॉट एबल 2803.95 61.8 क्यों लिया? कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना। उस दिन स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है DS 261.8 करके और 2803 के पास आके इट इज नॉट एबल टू क्लाइंब अप. So that RC 261.8 it is not able to trade on 4 times. That is the observation. वो स्टॉप एंड यूज टू सेल होता रहा है 4 बार. और जब 12 तारीख को आप आएंगे 12 फरवरी एक सेकंड, तो उस दिन हाँ एक मिनट। तो 12 तारीख को, हाँ 12 तारीख को जब स्टॉप एंड यूज टू सेल उसका बिलो बीडीपी 2811 है और उसमें कुछ ऐसा बाइंग का व्यू नहीं है, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ तो सेलिंग का व्यू है, तो ऐसा 12 तारीख को व्यू ऐसा बन रहा था कि इट इज नॉट एबल टू ट्रेड 2803 261.8 और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है बिलो बीडीपी, तो वहां पे हम बेच सकते हैं. तो 15 तारीख को जब हम मार्केट में जाते हैं विद दैट व्यू, तो उस दिन भी RMSL हायर खुला 127% से और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ और फिर उसी दिन स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हो गया, जो अभी सिस्टम में नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ अबाउट TBLS था. और उस दिन वो 261.8 ट्रेड कर दिया 15 तारीख को, फिर 423.6% भी उसी दिन ट्रेड कर दिया और क्लाइंबिंग बाय उसका 685 पॉइंट वो हो गया 685.4. तो ऑन 15th it completed the monthly ATR of 351 point something, around 366 पॉइंट चला एक दिन में 15 तारीख को. और 16 तारीख को एक्सपांडेड ATR होगा, तो उस दिन उसने वीकली का ATR कंप्लीट कर दिया जो 178 है, वो 206 पॉइंट चला और आज डेली का ATR कंप्लीट कर दिया. अब कहीं पे भी बाइंग का सिग्नल नहीं था, वो सेलिंग का व्यू था 12 तारीख को और 15, 16, 17 वो मोर देन 500 पॉइंट्स विदाउट रिट्रेसमेंट चला है. अभी इसमें क्या, हाँ एक सेकंड, आपने कंप्लीट कर दिया? हाँ मेरा हो गया कंप्लीट. हाँ, सबसे पहले बात 261.8 जो पोजिशनल ट्रेडिंग का सेटअप है, ये एक्टिव ट्रेडिंग का नहीं, पोजिशनल ट्रेडिंग का सेटअप हो गया, वो एक्टिव ट्रेडिंग का नहीं है वो. अच्छा, ATR जर्नी जो है वो एक्टिव का है कि पोजिशनल का है? नहीं, वो जस्ट आई एम गिविंग दैट इंफॉर्मेशन. वो ATR जर्नी तो आप जितना बोले ना गजानन, कितना कॉम्प्लिकेटेड वे में हमको, इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में इंटरप्रिटेशन यहाँ से जो आपने लगाया, इसका हमने कभी कब सीखा हमने ऐसे कि भाई FC 261.8 से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ हो? नहीं, किस उससे वे बताऊं, सिंपल, एकदम सिंपल, वन लाइन, जो सबको समझ में आवे वैसा. मल्टीपल लेडर से चल रहा है. ओके. स्नेक आया. मल्टीपल स्नेक नहीं आया. ओके. Prices have stopped rising and started falling. Correct. But could not rise for, could not fall further क्योंकि multiple occur नहीं हुआ. Correct. Yes. इसका हाई, इसका PCR, और स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस, और BDP, चारों में हाईएस्ट क्या है? 2794.
वो ट्रेड करेगा तो मत बढ़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ बोल सकते हैं। ओके, सिंपल, नो वन लाइनर। या कहाँ डेली, वीकली, मंथली, एटीआर, कहाँ से कहाँ एनालिसिस, कहाँ पोजीशन नहीं, ATR is only the information. I mean, I only want to say कि the rise is 500 points. Forget ATR. अच्छा एक और बात, यहाँ पे लाइट ग्रीन लेडर है, हाँ कंपनी टू सेल है, हाँ अब वो बीडीपी है, हाँ नया कब बढ़ेगा? हाँ, जब वो उसका हाई या BDP वो जब वापस ऊपर ट्रेड करेगा तो 277 से। तो ये भी 2800 है, हाँ ये हाँ 2839 है, तो 2839 हाँ ट्रेड करेगा, नया बढ़ेगा। और 2839 हाँ कब उसने ट्रेड किया? 15 तारीख को, तो बढ़ हाँ गया। हाँ और एक बात, ये सिंगल स्नेक हाँ है, अगर ये समझ में आया हाँ हो तो आगे जाते हैं। या हाँ तो सिंगल स्नेक है तो सेल तो है ही नहीं, हाँ नहीं है, करेक्ट। तो जैसे ऊपर हमने हायर साइड पकड़ा तो मल्टीपल हाँ स्नेक था, लो हाँ 2587, हाँ नहीं 29 या तारीख को हुआ ना सिंगल स्नेक, हाँ 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 सिंगल स्नेक 29 को हुआ, 29 को, हाँ तो उस दिन का लो 2551, हाँ WDP 2625, हाँ और 2531। 31, तो हाँ 2531 ट्रेड करेगा तो इस तो मल्टीपल, ही टूटेगा। हाँ करेक्ट। तो 2531 ट्रेड नहीं करेगा तब तक 2800 आएगा। ओके और एक फ्रेश सपोर्ट मिला, चलो हमको भी नहीं मालूम है 2531 ट्रेड करेगा कि नहीं करेगा, 2800 जाएगा हाँ कि नहीं जाएगा, बट हाँ वन फ्रेश सपोर्ट, हाँ अगर एक्टिव ट्रेडिंग का सहारा लेना ही है हाँ तो हाँ इतने 2531 ट्रेड नहीं किया, मल्टीपल हाँ स्नेक नहीं हुआ, और एक फ्रेश हाँ सपोर्ट आरती मिल गया, मतलब उसको 2800 हाँ ट्रेड करना है और बढ़ना ओके ही है। बिट सिंपल, हाँ वन सेंटेंस, टू सेंटेंस। ओके। नो, आई वाज जस्ट शेयरिंग दिस ऑब्जर्वेशन कि इतने पॉइंट्स बड़ा है वो, और ऑब्जर्वेशन में जबकि आपने जजमेंट ले लिया ना, हाँ हाँ या और ऊपर से आप पूछ भी रहे हो कि पहले तो आप बोलते हो ऑब्जर्वेशन, फिर आप बोलते हो हाँ सेलिंग का जजमेंट, फिर आप बोलते हो इतना हाँ 500 पॉइंट बढ़ कैसे गया? हाँ कहाँ ओके अंडरस्टूड। ऑब्जर्वेशन, कहाँ हाँ ऑब्जर्वेशन, कहाँ जजमेंट, कहाँ 500 पॉइंट ओके बढ़ना? okay, then my observation was wrong, so it got corrected in discussing with you. रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ भी नया ऑब्जर्वेशन करते हो ना, हाँ हाँ कुछ भी नया ऑब्जर्वेशन करते हो ना, जैसे वो रॉय ने किया, आप कर रहे हो, हाँ हाँ तो उससे पहले हमारे पास जितने भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दी हुई है उसी की हाँ मास्टरी। और ओके अगर नया नया कुछ ऑब्जर्वेशन करना हो तो हाँ आप तो शिक्षा में काफी टाइम से हो, हाँ आपको मालूम है कि आपको जितना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिया उसके अलावा 40 और है मेरे पास मिनिमम जो नहीं दिया है, करेक्ट 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 तो 40 में से एक लोग ना यार, जो ओके रिसर्च किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, रेडी टू सर्व है, खाली आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे कि हाँ नहीं कर पाओगे, कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, ये डर के मैं नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं सिंपल सिंपल सिम ढूंढ ढूंढ के शेप अप करके दे रहा हूँ। नहीं, everything is correct. There is no, I mean, ऐसा, और भी बहुत I कुछ है just ना, wanted to share this observation कि this is what it is, and actually the rise is so much, so it is actually a abnormal rise क्योंकि 685% का climbing by एक ही दिन में आना is the what I wanted to share. That's all, and to understand your view on that. गजानन सर, Yeah, एक और, prices are never too high to begin buying, prices are never too yeah, low to begin selling। आप देखो तो सही, यहाँ पे स्नेक देके उसने टूटने की कोशिश की, हाँ 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 नहीं हाँ टूटा, यहाँ पे हाँ डार्क ग्रीन होते वो स्टॉप एंड हाँ हुआ, लेकिन फिर भी हाँ पीसीएस जो है 2598, WDP 2602 ट्रेड नहीं किया, हाँ और हाँ अगर हाँ 2839 अगर उसने ट्रेड कर लिया, स्टॉप हाँ एंड इशू सेल हाँ का रजिस्टर ट्रेड कर लिया, तो हाँ रिवर्स बाय हुआ, हाँ हाँ यस रिवर्स बाय हुआ, करेक्ट और वो कितने दिन तक 2678, 2704, 2686 के पास ही
खड़ा रहा वो, और हाँ। बाद में अगर 28 से 40 ट्रेड करके अगर वो 500 पॉइंट बढ़ा है, तो अब नॉर्मल राइज कहाँ से हुआ? वो अक्यूमुलेशन भी तो देखो कितना दिन किया उसने। गिनो मेरे साथ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, करेक्ट। 9 दिन, 10 दिन, और 10-10 दिन तक स्नेक नहीं आ रहा है। हाँ और एक फ्रेश और बार बार रोज रोज जितनी बार चला, जब भी फ्रेश सपोर्ट दे देता है, इट मीन्स व्हाट? हाँ और एक और बात जो करना ही हो, तो RC 261.8 ट्रेड कर लिया था, हाँ कर लिया। तो RC 261.8 ट्रेड करेगा तो क्यों मुड़ के देखेगा वो? हाँ मैं सिर्फ रिक्वेस्ट एक ही कर रहा हूँ कि जितना, मैं फिर से कह रहा हूँ, विद हम्बलनेस कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, रिसर्च, स्टडी और नहीं कर सकते हैं। आप भी, अब सब लोग हिमांशु शाह हो, आप कर सकते हो, लेकिन पहले जो किया हुआ है उसको तो यूज कर ले, नया नया कुछ देखें। आई एग्री, बट शेयर करने से थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलता है ना आपसे। हाँ, वो आपने मुझे छेड़ दिया मे बी नहीं, अगर इफ आई डोंट डिस्कस दिस देन आई विल नॉट नो दैट, यू नो। हाँ, बराबर। Then so point is, if I share, maybe there is something wrong, maybe there is something wrong in my thinking, but better to discuss and get it cleared. वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। आपने डिस्कस किया तो मैं इतनी बात बोल पाया, नहीं तो काम में बोलता हूँ ना ज्यादा। No, even I would not have understood, no, if I would not have asked this. The way you have explained me. ऑब्जर्वेशन करो, विद इन द कोर्स करो। इंग्लिश की एग्जाम चल रही हो तो जाके फ्रेंच के आंसर मत करो। इसमें मेरा क्वेरी नहीं था, नॉट दैट आई एम टेकिंग ट्रेड इन दिस, दिस वाज जस्ट आई मीन आई वांटेड टू डिस्कस दिस, दैट इज व्हाई आई डिस्कस कि क्या, व्हाट इज द व्यू इन दिस। बहुत सिंपल, तो क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड कर लिया तो नहीं रुकता है। हाँ, ट्रू। So let me leave the webinar. Good night, everybody. Love you all. Thank you. Bye-bye.